अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। ना मफाहिमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अदीम हाशमी की गजल का ये शेर मज़ाहिमत के अलम बरदारों के लिए किसी शमा से कम नहीं है। आजकल मुल्क में मज़ाहिमत की सियासत का बेड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया हुआ है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बानी पीटीआई इमरान खान ने उठाया हुआ है तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि ऑपोजिशन इत्तेहाद तो हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक आईन पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर हमने देखा कि जो एलामिया सामने आया है उसके मुताबिक ऑपोजिशन ने हुकूमत को माजी भुलाकर आगे चलने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए रजामंदी का इजहार किया है। लेकिन जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन इत्तेहाद बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे रही थी, एन उसी वक्त बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करने के अहकामात सादर कर दिए हैं। यानी उन्होंने महमूद खान अचकज़ई समेत ऑपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश पर पानी फेर दिया। और ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान महमूद खान अचकज़ई की मफाहिमत की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते हैं। हालांकि इमरान खान ने खुद ही महमूद खान अचकज़ई को कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है। माजी में भी हमने देखा है कि कैसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मज़ाहिमत से मफाहिमत का रास्ता निकाला था। खुद मरियम नवाज का इस हवाले से कहना था कि मज़ाहिमत होगी तो ही मफाहिमत होगी, लेकिन लगता ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बरक्स पीटीआई की क़यादत अपनी सियासी पॉलिसी के हवाले से मखमसे का शिकार है। बानी पीटीआई मज़ाहिमत की सियासत करना चाहते हैं और बाकी पीटीआई की आदत मफाहिमत की, लेकिन इन दो इंतहाओं के दरमियान एक और आवाज भी है और वो है कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई की मरकजी क़यादत की, जो कि ना मफाहिमत चाहती है और ना ही मज़ाहिमत, बल्कि वो सिर्फ सियासत चाहती है। यानी एक तीसरा नजरिया भी पीटीआई में इस वक्त मौजूद है, जिससे यह सवाल पैदा होता है कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि ये जो एक डेडलॉक की सिचुएशन है, इससे वे आउट क्या है। कोई अगर समझ आता है हमारे शुरका को तो आज थोड़ा सा वही हमारी रहनुमाई कर दे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदुखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में सीनियर रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा उसामा सरवर हमें ज्वाइन करेंगे। मैं बुखारी साहब सर आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ। कुरैशी साहब एक बड़े कदावर जीरक सियासतदान है, लेकिन जो उन्होंने कहा हम कंफ्यूज हो गए हैं। वो कहते हैं ना मफाहिमत चाहिए ना मज़ाहिमत चाहिए, सिर्फ सियासत चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मफाहिमत और मज़ाहिमत दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट अनासर होते हैं सियासत के इटसेल्फ। सियासत बनती है इस तरह के कुछ कंपोनेंट से। कहना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने शाह साहब के साथ भी बड़ा टाइम गुजारा, उनके सारे केसेस रीड किए, तो ये मज़ाहिमत और मफाहिमत का जो वर्ड है ना, ये पीटीआई का इजाद करदा नहीं है। ये आपको याद हो तो एक बीबी थी जो आजकल सीएम है, उन्होंने कहा था कि मफाहमत तब होगी जब मज़ाहिमत होगी। तो ना हमने मज़ाहिमत के हम मुजद्दद हैं और ना मफाहमत के। अब बात आ जाती है कि पीछे रह क्या जाता है, पीछे रह तो सियासत ही जाती है। इसलिए कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं दी कोट लखपत जेल से शाह साहब ने या शाह महमूद के साथ जितने हमारे बाकी लीडरशिप हैं, उन्होंने जेन्युइनली पॉलिटिकल बात की है। क्योंकि जो कहते थे कि मुफाहमत होगी तब जब मज़ाहिमत होगी, तो जब मज़ाहिमत की मुफाहमत हुआ और उसके जो दूरस असरात हम देख रहे हैं, तो वो तो बेचारे अब मेरा ख्याल है मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो हम सियासत चाहते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ही तो नहीं रही, यही तो प्रॉब्लम है। और जब आप सर ये कहते हैं ना कि मुजाहिमत पीटीआई का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात नहीं अभी इन टुडेज डे एंड एज बीबी मैं मोहतरमा शहीद की बात करी, उनकी मुजाहिमाना सियासत को निकाल के अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीट पे सर सबसे ज्यादा आप ही लोग तो आए, तो स्ट्रीट पे आना मजाहिमत ही होती है। ऐसी बात खान साहब अभी भी स्ट्रीट मूवमेंट का कह रहे हैं मजाहिमत। मैं एक बात बताऊं, मजाहिमत और स्ट्रीट मूवमेंट इज समथिंग एल्स। आप दोनों चीजों को क्लब नहीं कर सकते। स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट में एहतजाज करना वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और हमेशा वही पार्टी आती है जिसके पास अवाम में ग्रास रूट लेवल पे ताकत होती है। पर ये कोई दोस्ताना जेस्चर तो नहीं होता ना? नहीं, दोस्ताना जेस्चर दे भी नहीं रहे। स्टैंडिंग अप अगेंस्ट किसने आपको कह दिया कि दोस्ताना जेस्चर है पॉलिटिक्स करना? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं स्टैंडिंग अप अगेंस्ट समथिंग, तो फिर आप एजिटेट ही कर रहे हैं ना, मज़ाहिमत ही कर रहे हैं ना। तो आपका कानूनी हक है ना, लीगल हक है। आपने ये तो किसी ने नहीं कहा दिया कि आप स्ट्रीट पे खड़े होकर गोली मार देंगे या गोली खा लेंगे, ऐसी चीज तो नहीं है। तो पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल एजिटेशन करते हैं फॉर द सर्वाइवल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, और जो लोगों हकूक की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और जब वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, तो वो इसी तरह की एहतजाज करते हैं। मुफाहमत के लिए मुज़ाहिमत होगी और मुज़ाहिमत की वजह से मुफाहमत होगी, ये पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है।
ये उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है जिनको वो किसी एक खास मकतबा फिक्र से आए। हम डेफिनेशन के अंदर फंस गए वैसे, लेकिन आप बात वही करें जो शायद मैं भी करी। मंदोखेल साहब से इस पे कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मज़ाहिमत तो सर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने की है, और सर मुजाहिमत के नतीजे में ही हमने देखा कि बाद में बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट्स में भी आते रहे, सारा कुछ मामलात को भी दुरुस्त करते रहे। मुजाहिमत और मफाहिमत, सर आप अग्री करेंगे कि ये तो सियासत के बड़े अहम जो है वो कंपोनेंट्स है, खासतौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना या उनकी लीडरशिप का ये कहना कि मुजाहिमत और मफाहिमत दोनों नहीं करनी है, सियासत करनी है, आपको इससे कोई मतलब समझ में आता है? जी बिल्कुल, मैं अली बुखारी साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों बातें साथ चलती है, मगर मुज़ाहमत है कहाँ, ये तो बताएं मुझे। 26 नवंबर के बाद उन्होंने 1-2 जलसे किए, और अभी पिछले हफ्ते जो जलसा किए उन्होंने अपनी होम टाउन ने, जहां 12 साल से इनकी हुकूमत है, पेशावर में, वहां उनका जो है जलसा नाकाम हो गया। और नाकामी के सबूत ये है कि खुद ही उन्होंने अपने ओहदेदारों 25 लोगों को शौकाज दिए, भाई पब्लिक क्यों नहीं लाया। मैं इस्लामाबाद की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोयटा, पेशावर, कोयटा, इस्लाम, कराची और लाहौर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उनके अपने शहर की बात कर रहा हूं, जहां वज़ीर आला, जहां 12 साल से हुकूमत है। तो ठीक है, मुज़ाहमत हो, मैं इसके उनकर, ये जमहूरियत का हुस्न है, मैं ये भी कहूंगा कि जमहूरियत का हुस्न है मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों। लेकिन सवाल ये कि ये न मुफाहमत के काबिल है न मुज़ाहमत के काबिल है। मुज़ाहमत तो मैंने आपको गिनवा दी है, अब आ गई मुफाहमत की तरफ। क्या महमूद खान चकज़ई साहब को, जो उन्होंने शुरू में सरबराह बना एहतियात का, उन्होंने पहले ही बयान में यह कहा कि मैं पीपल्स पार्टी नून लीग से बात करूं, उस बेचारे को डेडलाइन कर दिए, इंतहाई ज़द्दार आदमी है। और फिर उसके बाद जाके मंदोखेल साहब, उनको किसने खुद लाइन की नोटिफिकेशन, उनका गवर्नमेंट नहीं, वो स्पीकर साहब नहीं कर रहे, खुद लाइन उन्होंने कैसे कर दिया? तो ये अब सारी बातें आपको एक एक करके गिनवाना पड़ेगा, आपकी भी मुझे लगता है शॉर्ट मेमोरी है। क्या महमूद खान चकज़ई साहब ने जब बयान दिया है, जब वही नया नया एहतियात बना था, उसके बाद उस बेचारे को कहां छोड़ दिया है? फिर उसको छोड़ के मौलाना की तरफ नहीं आया। फिर जब मौलाना साहब की तरफ आया, फिर जाके हुकूमत ने जब उनको मुज़ाकरात का चारा डाला तो उसको भी खुडे लाइन कर दिए। फिर जाके मुज़ाकरात में 1 पॉइंट एजेंडा का खान को रिहा कर दो। फिर जब हुकूमती टीम ने जिद किए, लिख के दे दो, उनको पता था ये बाहर मुकर जाएंगे, लिख के दिए, खान और बाकी कैदियों को रिहा कर दो। उसके बाद जाके उन्होंने ये सारी चीजें करने के बाद आज ना इसकी इनकी क़यादत जो ना इस काबिल है कि वो मुज़ाहमत कर सके। जो नौजवान की आदत है उनको मीर सादिक और मीर जाफर जो है डिक्लेयर की है। इस वजह से फराय पार्टी से लोगों को लेना पड़ा अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। और फिर मैं ये भी लिख के ले ली मेरी बात कि वो पराए जो लोगों को जो उन्होंने लिया है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, उनको भी जाके थोड़ा सा उनको जो मिलेगा हुकूमत की तरफ से इशारा, उनको भी साइड लाइन कर देंगे। और फिर मैं आपको माजी का हवाला दूं, क्या जनूबी पंजाब एहतियात से एहतियात करके उन्होंने उसको नहीं खुडे लाइन किया? क्या पीटीएम के मंजूर पश्तून से 11 अक्टूबर को मुआहिदा किया है कि पुख्तनख्वा असम्बली से हम कानून साजी करेंगे पुख्तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? उनसे नहीं मुकरे। क्या एमक्यूएम के साथ मुआहिदा किया, उनसे नहीं मुकरे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बैक ट्रैक, तो बताएं मुझे। हाँ, आप कह रहे हैं इससे भी बैक ट्रैक करेंगे। उसामा सरवर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली बुखारी साहब जो है वो ये कह रहे थे कि मुज़ाहिमत होगी तो मफाहिमत होगी, ये तो आपकी जमात का और आपकी चीफ मिनिस्टर का नारा था, तो ये तो माजी में आप लोग भी कहते रहे सर। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी स्ट्रीट मूवमेंट की बात करती है, किसी मुज़ाहिमत की बात करती है, तो कम से कम आप जैसी सियासी जमातों को तो सर इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, आप लोगों को तो वेलकम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद इसी फॉर्मूला के जो है वो माजी में हमने देखा है कि एडवोकेट रहे हैं। देखिए जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी याशून। देखिए बात यह है कि आपको हमने किसी ने आपको मना नहीं किया, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप स्ट्रीट मूवमेंट करें, मगर स्ट्रीट मूवमेंट की रीजन तो बताएं कि क्या रीजन है उसके पीछे। आपको तो अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे मेरे मोहतरम भाई ने कहा, आपके हालात ये आ गए कि आप 4 कनाल के प्लॉट पे या 5 कनाल के प्लॉट पे जलसा करते हैं, उसमें भी आप लोगों को शो कॉज देना शुरू कर देते हैं। पहले स्ट्रीट मूवमेंट तो बनाएं, आपके साथ लोग तो हों। आपके साथ लोग नहीं है, आपके तो एमपीएस एमएनएस आपस में लड़ रहे हैं सारे, वो तो इक्तिदार की लड़ाई आपस में लड़ना शुरू हो गए। और स्ट्रीट मूवमेंट किस चीज के लिए, मुझे समझाएं। क्या इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है उन पे? क्या उन्हें तोशाखाना के नहीं, वो कहते हैं स्टोलन इलेक्शन के लिए, इमरान साहब की नाहक कैद के लिए, वो तो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो तो बहुत कुछ गिनवाते हैं। देखिए वो तो फिर एक पूरी चार्ट लिस्ट निकाल लेते हैं, जिसमें से चार्ट लिस्ट में आप खाली मेरे साथ बैठ जाएं तो आधी बातें वैसे ही बोगस है। बात ये कि आप पहले डिसाइड करें कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट किसके लिए और आप किस जगह हैं, किस जगह खड़े हैं।
जब कोई पाकिस्तान कुछ अचीव करना चाहता होता है तो आपकी स्ट्रीट मूवमेंट आ जाती है, आपके धरने आ जाते हैं। बात यह है कि पहले आप अपने सूबे का हाल देख लें। आपकी यूनिवर्सिटीज बंद होना शुरू हो गई अश्विन, आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स जाना रुक गए, आप लोग के हालात यहाँ तक आ गए हैं कि आप लोग अपने लोगों को इंगेज इस चीज पे नहीं कर रहे कि हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा होना या स्टेट के साथ खड़ा होना या आर्मी के साथ खड़ा होना। आप इस चीज पे नहरे पे आ गए कि हम एंटी स्टेट चलना शुरू हो गए। आप उन चीजों को प्रोटेक्ट करना। उसामा साहब, ये इस बात के ऊपर ना मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, कहां पर चले हैं एंटी स्टेट? अगर मैं सुहेल आफरीदी साहब का हवाला दे दूं, टेररिज्म के ऊपर स्पेसिफिकली उनकी स्टेटमेंट ये आ चुकी है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासत पाकिस्तान के पीछे पहाड़ की तरह खड़े हैं। तो मुझे तो नहीं इसमें एंटी स्टेट कोई बात समझ में आती। जी मैं यशविन में एक सेकंड कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जी, आपके बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा होता है, गैदरिंग होती है, जिसमें कहा जाता है स्पॉन्सर्ड बाय पीटीआई कि जी आप लोग जो स्मगल करते हैं लोग रूट्स पे, उनमें आपने लोगों से नहीं पूछना कि वो इधर उधर क्यों आ रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सबने देखी उसकी फुटेज, वो किसने स्पॉन्सर किया और उसकी रीजन क्या थी। वो नहीं होना चाहिए था ना। सबको ये बात पता है कि वो देखें, यू कैन नॉट क्रॉस द बॉर्डर विदाउट टेलिंग अस कि व्हाई आर वी गोइंग हियर एंड देयर। बेशक आपकी रिश्तेदारियां हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपकी रिश्तेदारियां, मगर जिसपे आपकी एंटी स्टेट चीजें हिट होना शुरू हो जाए वो क्यों हो रही हैं? अगर आप पख्तून मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, बाद में आप उसी से बैकआउट करते हैं, बाद में फिर उसको सपोर्ट करते हैं, इसके अंदर रीजन क्या है? क्या पख्तून हमारे भाई नहीं? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आप क्यों इतनी बड़ी रिफ्ट लाना चाहते हैं कि आप सूबों को आप तोड़ने की बातें कर रहे हैं? ये तो अमेरिका के चार्टर्ड प्लान लगना शुरू हो गया कि जिसमें आप किसी तरह पाकिस्तान को तोड़ो, किसी तरह पाकिस्तान टूटे। प्लीज इस तरह मत करें, इस पाकिस्तान को जोड़ने की बात करें। इतना डूम्सडे सिनेरियो पेश करें कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को वो करने की कोशिश हो रही है कि किसने सूबा तोड़ने की बात की है, कौन एंटी स्टेट बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि बैड पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजों की तरफ नहीं लेकर जाती। आप गवर्नर राज लगाने की बात करेंगे, आपको नहीं लगता उससे सूबे में रिफ्ट पैदा होगा? दिस इज बैड पॉलिटिक्स। क्या गवर्नर राज लगा यशविन? नहीं लगा तो नहीं ऐसे, लेकिन हवा तो है ना, मुसलसल बात हो रही है। आप गुजरा कह रहे हैं। देखिए इट्स अ मिथ ना, इट्स नॉट अ मिथ। आपके गुजरा रोज आके टीवी टॉक शोज पे कह रहे हैं सर। देखें जी, देखें क्या गवर्नर राज लग गया? नहीं लगा। जिस दिन लगेगा तो आप सही कह रही होंगी यशविन, वो नहीं लग रहा। देखिए कोई भी नहीं लगाना चाह रहा, हर कोई चाह रहा है कि चीजें बेहतर हो यशविन। ये तो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं जहां आप अपने चीजों को खराब होते हुए देख रहे हो। हम तो चाहते हैं कि अभी भी बैठ के बात करें, इन चीजों को बेहतर करें किसी तरह। देखिए अली साहब जैसे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, प्लीज आके बैठे, बात करें, इन चीजों को बेहतर करें, बेहतरी की तरफ लेके आपने जो है ना अली साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों को लिए बड़ी लंबी चार्जशीट जो है वो छोड़ दी है मेरे पास। मुझे एक ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहेगा। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके बुखारी साहब से पूछते हैं कि एंटी स्टेट नैरेटिव और पता नहीं बहुत कुछ कहा है उसामा सरवर साहब ने भी, मंदो खेल साहब ने, इस पर जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि बुखारी साहब बहुत लंबी चार्जशीट है, लेकिन मेरा ज़मीनी सवाल भी शामिल कर लें बीच में, क्योंकि एक बात जो मंदो खेल साहब ने भी की, उसामा सरवर साहब ने भी की, कॉमन बात की कि आप लोगों का तो सर आपस में पहले इत्तेफाक ही नहीं है। अपनी लाइन तो पहले सीधी कर लेना। कोट लखपत में बैठी हुई आपकी लीडरशिप कहती है कि मुजाहिमत कुछ ना करें। इमरान खान साहब कहते हैं मुजाहिमत करें, बेशक आप उसकी डेफिनेशन जो मर्जी करें, वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जो आपकी ऑपोजिशन का इत्तेहाद यहाँ पर बैठा हुआ है वो कहते हैं इनसे मुज़ाकरात कर लें ताकि बातें जो है, मामला जो है बातचीत से हल हो जाए। पहले तो इसी के अंदर सर कोहेजन नहीं है। देखिए यशविन, ऐसी कोई बात नहीं है, बात बड़ी सिंपल सी है। जब भी हमसे मुराद हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, चाहे वो खान साहब ने कहा हो या कोट लखपत से कहा हो, उसको किसी भी जगह उन्होंने कोई भी अपना जलसा हो या प्रोटेस्ट हो उनका ऐलान किया, तो सब ने उस पर बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी हील होजत के अमल किया। वो कहते हैं काफी लोग ही नहीं आते, चार कनाल के प्लॉट पे आप जलसा करते हैं, सामा साहब कह रहे हैं। देखिए इनके कहने से क्या होगा, इन्होंने तो पिछले 4 साल में एक कनाल पे भी नहीं गए, 4 पे। लेकिन आपने 25 शो कॉज नोटिस इशू किए हैं। देखिए इंटरनल वो बात अलग है, उसको पहले डिस्कस एक कर लूं, आपका जवाब। स्ट्रीट पावर की बात है ना, कि नहीं पावर की बात बता रहा हूं मैं, उधर ही आ रहा हूं। अब बात यह है कि वो तो हमारा जब भी डिसीजन है, जब भी देखा हमारे पास स्ट्रीट पावर थी नहीं थी, कराची से लंडी कोतल तक पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ गया इस सो कॉल्ड हुकूमत को, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो फेडरेशन की हो। तो एक जगह बता दें मुझे, कोयटा से शुरू कर दें आप और वो चले जाएं सुस्त बॉर्डर तक चले जाएं, और सुस्त बॉर्डर से शुरू कर दें तो नीलम वैली तक चले जाएं, और नीलम वैली से चले जाएं और लंडी कोतल तक चले जाएं, सारे का सारा पाकिस्तान सील कर दिया। इसी को स्ट्रीट पावर कहते हैं कि जब हम निकलते हैं तो इनके टांगे कांपती हैं, नंबर 1। और उसका प्रूव्ड है, आप देख लें, ये आपके साथ इस्लामाबाद है, इतना सा शहर है, हर तरफ से बंद होता है। ऐसे कोई एक दफ़ा एक स्टेटमेंट भी आई थी कि यहाँ कौन सा ऐसे वो पोर्ट्स हैं इसके इतने कंटेनर्स आए हुए, यहाँ तक तो नौबत आ जाती है। अब दूसरी चीज़ है, उसामा भाई मेरा भाई है, उसने बड़े आराम से बहुत सी चीज़ें कह दी। मुझे तो 2 चीज़ों का जवाब चाहिए, बल्कि उनसे जवाब भी ना दें, आप इसको लगाइएगा अपने प्रोग्राम में, टेलीकास्ट कर दीजिएगा और उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ दीजिएगा, टाइम भी बच जाएगा ऑडियंस के भी। व्हाट वाज मेमो गेट?
तेरा मेमो गेट क्या था, हमने तो नहीं बनाया था ना, देख लेते हैं उसमें क्या था। व्हाट वाज डॉन लीक्स, वो किसके खिलाफ थी, उनके मुहर्रकात क्या थे, वो किसने लिखी थी, वो कैसे कॉल्स की गई, कैसे वो आपके जो सहाफ़ी थे अमेरिका में कहाँ गए, किधर गए, हकानी वाले सारे इश्यूज थे, और उनको लेके कौन गया कोर्ट में, यही मियां साहब और यही पीपल्स पार्टी। सो बात यह है कि इसमें मेरी एक हम्बल सबमिशन है, मुझे नहीं पता कि राजा साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर, लेकिन मेरी इस पे हम्बल सबमिशन सर ये कि जब ये सब कुछ हुआ तो आप लोगों ने इन पर तनकीद की, आप आज भी इसको तनकीदी अंदाज में बता रहे हैं, तो आज अगर आप लोगों के एंड से कुछ हुआ तो वो तनकीद क्यों ना करें? नहीं करें, वो जरूर उनका हक बनता है, वो तनकीद बराए तनकीद करें, हम तो तनकीद बराए सलाह करते हैं। इशू ये है कि जो मैंने बात की वो हमने एजिटेट नहीं की हुई थी। नहीं सर, देखिए आप उन पे मेमो गेट का एक पर इल्जाम लगा रहे हैं, एक पर डॉन लीक्स का इल्जाम लगा रहे हैं, तो 9 मई का इल्जाम आप पर भी है। डॉन लीक्स का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, डॉन लीक्स लगाया, 9 मई का इल्जाम आप पर नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं लेट मी करेक्ट यू, जो मेमो गेट का था, नवाज शरीफ साहब यूनिफॉर्म पहन के कोर्ट में गए थे, हम नहीं गए थे, बिल्कुल ठीक। और मेमो गेट था क्या वैसे, ठीक है, और डॉन लीक्स क्या थी, और 9 मई क्या है, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। आप बाहर फॉरेन लोगों को कह रहे हैं कि अपनी स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाएं, दैट इज समथिंग एल्स। मैं ये सारी बातें मान लूं, सारी चीजें कह लूं, मैं कहता हूं ये 2 मिनट के लिए सब कुछ सही कह रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं। नहीं, अब आप जैसे चार्जशीट है, मुझसे जवाब भी तो लेंगे। हाँ, नहीं मैं चार्जशीट का सवाल पूछ रही हूं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्ट्रीट मूवमेंट करनी किस लिए, टू व्हाट एंड, टारगेट क्या है? मैं बता रहा हूं, उधर यार हूं, मैंने सारी बातें सुनी भाई की बड़े यार। आप सारे ना अपने अपने फॉर्म 45 ला के दे दें, अश्विन को मैं भी ला के देता हूँ, स्ट्रीट पावर्स भी पता लग जाएगी, वजह अनाद भी पता लग जाएगी, और FIR, क्योंकि कादर भाई भी खुद बड़े अच्छे वकील हैं, तो मैं चाहूंगा कि कादर भाई भी अपने फॉर्म 45 और मुस्तफा कमाल के फॉर्म 45 आपके पास जमा करें, ताकि एक दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए। अरे बाबा, हम तो इस चीज की एजिटेशन कर रहे हैं कि जिसने हमारा फैसला करना था, जो ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के लिए बना था, जिसने कहा था 3 दिन में फैसला करूंगा, आपने तो उसकी भी डिग्री फारग करके उसको घर भेज दिया। तो ये तो आपके क्रेडिबिलिटी है, ये तो आपका क्राइटेरिया है। यहाँ तो इस तरह तो आप हुकूमत कर रहे हैं कि जो आपके साथ हो ठीक है, जो साथ नहीं होगा। 26 आपने अमेंडमेंट लेकर आए, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, रहती सहती का सर 27वीं अमेंडमेंट में निकल आई, और अब तो 28वीं भी आ रही है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की चीखें कैसे निकलती हैं, क्योंकि उसमें तो वो भी डेडलॉक की सिचुएशन है ना मंदोखेल साहब, इससे कोई वे आउट सर आपको समझ में आता है? हुकूमत के एंड पर भी मुज़ाकरात कर लें, बातचीत हो सकती है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, सब फिर बैक ट्रैकिंग भी देखने में सामने आती है, और बड़ा क्लियर है इसके अंदर भी कि हुकूमत के अंदर भी बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि पहले ये 9 मई की माफी मांगे, फिर कोई बातचीत हो सकती है। तो जैसे कंफ्यूजन इनके कैंप में है सर, वैसे ही वहां पर भी कंफ्यूजन है। आपको लगता है कि 2 जमातें एक तो मुज़ाकराती मेज पर बैठ सकती हैं, और क्या बैठना हल है? देखिए, वे आउट तो मुझे ये नजर आता है कि जो हरकत उन्होंने 9 मई को की है, ऐसा तो हिंदुस्तान को भी हिम्मत नहीं हो सकती है कि हमारे फौजी तनसीबात और शोदा के यादगारों को, MM आलम के सिंबॉलिक जहाज को, चागी के सिंबॉलिक पहाड़ को, रेडियो पेशावर को, तो ऐसा तो हिंदुस्तान को हिम्मत नहीं हो सकती है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहूंगा, मेरे जाती राय ये है कि अगर ये शोदा के लवाकिन से माफी मांग ले, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है हुक्मरान भी इसके ऊपर गौर शुरू कर दी। अगर ये जिद पे है कि नहीं जी मैंने जो कुछ किया सही किया है, और इमरान खान साहब ने 9 मई के बाद भी बयान दिया था कि अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो दोबारा भी होगा, तो ऐसी सूरत हाल में फिर कैसे होगी? मुझे एक बात तो बताया ना, किस तरह होगी? और आज भी वो इसी तरह जो गुफ्तगू कर रहे, 1 महीना लगभग इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हो गई है उज़मा बीबी की, तो ठक से जाके फिर जाके एक्स पे उन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो अब मुझे बताओ कि ऐसी सूरत हाल में कैसे मुज़ाकरात होगी, कैसे बात मानी जाएगी, कैसे इनके साथ ये सारी चीजें होगी? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले ये पहाड़ की चोटी पे जो बैठे हुए हैं, पहले ये नीचे तो उतर आए, मुज़ाकरात तो नीचे वालों से होंगे। ऊपर बैठ के आप ये कहते हैं मैंने उसके बाद नहीं करनी है, और अभी एक शो में शफकत आवान साहब मेरे साथ थे, उनकी निराली मंतक थी 27वीं 26वीं तरमीम वापस ले लो फिर हम बात करेंगे। अरे बाबा, 26 तो आपने खुद बनाया, 27 में आपकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये सारे जो मुतालबात हैं इनका मैं नहीं समझ रहा हूँ। और फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो लोटे सरगर्म है, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो महमूद मौलवी हो, चाहे इमरान इस्माइल हो, ये तो भगोड़े तो ये तो भाग चुके हैं। इनके बजाय ये खुद अली बुखारी जैसे जो मिडिल क्लास के इनके रहनुमा है, मेरी तरह कारकुन आदमी है, इनको जाके जो उस पे शाह महमूद कुरैशी है, चाहे उमर चीमा हो, चाहे यास्मीन राशिद साहबा हो, उनके साथ मुलाकात करके और एक पूरा एक बना के, एक मुहिम बना के या एक सोच बढ़ के और इमरान खान साहब से मिले और इस मसले का हल निकाल दे। आप मुझे बताओ कि जो मेज पर आने के लिए जो मुतालबात इनकी तरफ से आए हैं, फिर आपने वो एलामिया जो सूरत-ए-हाल थी या आज 25 जो खत्म हो गई सूरत-ए-हाल थी, आने वाले दिन तो मुझे और भयानक सूरत-ए-हाल नजर आ रहा है। आने वाले दिन तो मुझे और नजर आ रहा है
कि ये बेचारे करेंगे क्या। तो मैं ये समझ रहा हूं कि हर जंग का एक टेबल टॉक होता है, हर लड़ाई का टेबल टॉक होता है। ये टेबल टॉक से पहले ही जाके गाली गलौज करते हैं, टेबल टॉक से पहले ही शर्तें रखते हैं, तो ये ऐसा तो भी होगी बात। लेकिन कुछ शराइत ऐसी भी हैं, वैसे मैं उस पे अगले राउंड में आपके पास आती हूँ, जो कि डूएबल भी हैं, वो मेरा ख्याल है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, एनएफसी अवार्ड की डिसीजन की बात कर रहे हैं। कुछ मामला ऐसे हैं कि अगर एज ए गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट की तरफ से एक कदम ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है उसमें कोई आर भी नहीं है। लेकिन उसामा सरवर साहब, कुछ चीजें सर ऐसी है ना जो कि हुकूमती मौकफ कह लीजिए या जो इनके अगेंस्ट मुखालिफ मौकफ है, उसकी भी अगर बात कर लूं सर, वो उसको कमजोर करती हैं। मिसाल के तौर पे इंटरपोल ने हुकूमत की दरखास्त पर जुल्फी बुखारी का सर रेड नोटिस खत्म करने से इनकार कर दिया है, करते हुए उन्हें पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार कर दिया बेसिकली। तो सर अब वो जो केसेस उनके खिलाफ पाकिस्तान में दर्ज है, उनकी क्या हैसियत रहेगी? जो उस तरह की नौयत के केसेस इनके दीगर रहनुमाओं पर दर्ज है सर, उसकी क्या हैसियत रहेगी? इससे तो क्लियरली ये साबित होता है ना कि हम अपना केस सही से पुट अप ही नहीं कर सके। यशवीन, अगर इफ यू अलाउ मी, दो छोटी छोटी गुजारिशें मैं अली भाई के आगे पेश करना चाहूंगा। सीनियर और ही टॉक्स वेरी वेल, बड़ा जस्टिफाई करके बात करते हैं। तो अगर इफ यू अलाउ मी, उनकी मैं दो छोटी छोटी बात का जवाब दे दूं। देखिए जी, जिस तरह बंदूखेल साहब फरमा रहे थे अभी भी कि अली भाई अपनी मर्जी की चीज पैक कर रहे हैं उसके अंदर से, और जो होल पिक्चर है वो छोड़ देते। देखिए, हाउ डिड फैज हमीद साहब प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीथिंग, ठीक है। देखिए, मेरी अर्ज ये है कि आपने भी गलतियां, क्योंकि गलतियां हमने भी की होंगी, गलतियां पीपल्स पार्टी ने भी की होंगी, क्या हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की है अभी तक? क्या आपको कितनी दफा नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब कह चुके हैं, सीनियर वुजरा 2-3 कह चुके हैं कि आए बैठ के बात करें। आप वर्स्ट पार्ट ये कि एक साइड पे एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे रहे हैं, दूसरी साइड पे कहते हैं हम बैठेंगे भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अपनी लाइन तो क्लियर करें, आप चाह रहे क्या है? आप अपनी लाइन ही नहीं क्लियर कर पा रहे कि हमने क्या करना है। एक साइड पे आप कहते हैं जी सियासत डेमोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए हम आए। आप कैसे एम्पावरमेंट कर रहे हैं कि ना आप हमारे साथ बैठना चाह रहे हैं, ना मखदूम साहब वगैरह के साथ बैठना चाह रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाह रहे हैं, ना किसी और जमात के साथ बैठना चाह रहे हैं। फिर आप कहते हैं हम बात भी एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। आप अपनी लाइन, आपके लोग आते हैं 2 दिन बैठते हैं, तीसरे दिन फिर भाग जाते हैं, हमें इजाजत नहीं है। इस तरह मत करें। ये मुल्क सबका है, इसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है, इसके लिए बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, हम सबको हिस्सा डालना चाहिए। कमिंग बैक टू यू जी, कि आपने जो फरमाया, देखें बिल्कुल हम अगर कुछ केस करें उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, तो उसको बेहतर करना चाहिए। वी हैव टू, देखिए हम ये नहीं कह सकते हम अकेले को एविडेंस शो करता है ना, मैं तो सिर्फ इसी बात कर रही हूं कि लैक ऑफ एविडेंस है। जी, आप सही कह रही हैं, हो सकती है गलती, इसमें कोई शक नहीं है कि हमसे भी जल्दबाजी में कोई गलती हुई होगी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हम जी अकले कुल है, हमसे गलती नहीं है, बिल्कुल हुई होगी, मगर वो दानिस्ता तौर पे नहीं हो रही। हम कोशिश करें कि चीजों को बेहतर करें। यशमीन, अभी तक हम कोशिश करें कि लोग जुड़ जाएं किसी तरह, कि हम लोग अभी तक, हम आपने सुनी होगी या सादिक साहब की पूरी कॉन्वर्सेशन गौहर साहब के साथ, ही इज स्टिल ट्राइंग कि हम किसी तरह बैठ के बात कर लें, इस असेंबली का माहौल बेहतर हो जाए। आप ये बात नहीं समझ रहे, शायद हम एमएनएज या एमपीएज आपस में शाम को बैठ के खाना भी खा लेते हो, मगर जो ये रिफ्ट आप लोगों के बीच में डाल रहे हैं, लोगों के बच्चों के बीच में डाल रहे हैं, ये आज से अगली नस्लों में जाएगी। मैं इसमें बात करती हूँ कि आपने जो बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के हवाले से वाकई ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो किया जाए, आयरन आउट किया जाए जो डिफरेंसेस है उनको। लेकिन सर, इंटरपोल वाली बात के ऊपर भी मैं कमेंट लेती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद, कि जो बात आप कर रहे हैं सब एक इंटरनेशनल फोरम पर गए, गलतियां कर गए या तैयारी के बगैर गए, तो ये तो सर एक एम्बैरेसमेंट क्रिएट की हमने अपने लिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले उसामा सरवर साहब गुफ्तगू कर रहे थे बुखारी साहब, मैं फिर बात वहीं पे दोबारा इसलिए आ रही है ये वाली, क्योंकि जो मैंने इब्तदाई में भी बात की थी कि खान साहब के ट्वीट ने फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर, चार्ज देते हैं खान साहब किसी को, फिर चार्ज वापस ले लेते हैं, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? बैरिस्टर गौहर का हवाला दिया उसामा सरवर साहब ने, उनके आप जितनी भी स्टेटमेंट्स देख लें, उनके इरादे यही जाहिर होते हैं कि वो चाहते हैं कि बातचीत हो। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब की गारंटी लेता हूं मुज़ाकरात के लिए, आप मेरे साथ बैठें। खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान जो है वो फरमा दिया ट्विटर के ऊपर जाके, यानी कि महमूद अचकज़ई साहब की भी कोई औकात फ्रैंकली नहीं छोड़ी उनकी बात की। तो नहीं, ऐसी बात है ना सर, लेकिन आप किसी को चार्ज देते हैं और उसके बाद जो वो बात कहता है आप उसको निगेट करके रख देते हैं। कोई ये तो नहीं हो रहा कि कोई एक ऑफिसर जा रहा है उसकी जगह दूसरा आके बैठ जाएगा और वो फिर रनिंग शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होता। पॉलिटिकल चार्ज का मतलब होता है आपने लीड करना है विद कंसेंसस और सबको लेके चलना होता है। जब आप कई पार्टीज लेके चल रहे होते हैं ना, तो उन सबके हेड्स बैठते हैं, आपकी अपनी लीडरशिप बैठती है, आपके लीडरशिप जो जेल में है उनके पैगाम आ जाते हैं, ये सारे ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसा ही होता रहा है। आप जब भी देखें जो भी पार्टी जब जिस टाइम उसको हैमर किया जाता रहा है तो उसके साथ ऐसा ही होता रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की 79 के बाद की मैं एजुटेशन और उनकी पॉलिटिक्स देख लूँ,
चाहे मैं मुस्लिम लीग नून की मुशर्रफ दौर की पॉलिटिक्स देख लूं तो उनके पास तो खैर बंदा भी नहीं होता था उस टाइम, लेकिन ऐसी ही चीजें चलती थी ऑफ एंड ऑन। और हम देखिए मैं बता पूरा दिन ये एहतजाज के हमारे खान साहब से मुलाकात नहीं होती, क्या पॉलिटिक्स? उसकी वजह बताता हूँ ना, उसकी वजह पे आ रहा हूँ। पहले मैं अपने भाई उसामा को बता दूं, देखें जो चीजें आपने हमें कही ना, मैं तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ ना, छोटा सा, तो हम तो उस टाइम माशाल्लाह कॉलेजेस में थे, बल्कि इवन लॉ कर चुके थे उस टाइम हम, जब हमने मियां नवाज शरीफ साहब का केस देखा तो जो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ किया गया के ऊपर स्टेट बैंक के गवर्नर की तब्दीली हो रही थी, वो नारेबाजी करते हुए स्पीकर के डाइस तक चले गए। उन्होंने कहा कि ये गद्दार हैं क्योंकि ये मुल्क के असासे बेच रहे हैं। फिर आज वही सियासी जमात एक बहुत बड़ा इश्तिहार लगाती है और कहती है कि अजमत की ऊंची उड़ान होने वाली है कल, क्योंकि हम PIA को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसके ऊपर सर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, बात यह है कि दोबारा मैं ये कहूंगा कि अली बुखारी साहब की सारी बातें मैं दुरुस्त कहूंगा, लेकिन सवाल ये कि अब ये सारी बातों को कहाँ ले जा रहे हैं? आप 2.5 साल हो गए इन सारी बातों पे जो आप जिद पे अखड़े हुए, तो इसका मतलब ये कि आप गलत हो। हुकूमत ने तो बार बार ऑफर किए, पीपल्स पार्टी ने तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आपको ऑफर किए, आप हुकूमत बना लेते, आज आपको वज़ीर आज़म होता तो आपको ये धक्के तो नहीं खाने पड़ते, आप फॉर्म 45-47 की इंक्वायरी भी करा देते और मेरे मुखबर खास के इलाके की इंक्वायरी भी आप करा देते। आप जाके जो JIT है या जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी 9 मई के, वो भी आप करा सकते थे। तो ये सारे मौके तो आपने मिस कर दिया है। लेकिन मुझे ये चीजों के देखिए, अभी 26वीं तरमीम तक आप रिलेवेंट थे, अब 27 के और उसके बाद तो आप इरिलेवेंट हो गए, आपकी जरूरत नहीं है। और फिर मैं बहैसियत क्योंकि मैं भी असेंबली का मुझे एक्सपीरियंस रहा है, आप मुझे बताओ असेंबली में तो सारा काम जो कानून साजी है वो कमेटी में होता है। असेंबली के अंदर तो नाराबाजी, कागज फाड़ना या सर गिरने के अलावा कुछ नहीं होता है। स्पीकर रोलिंग दे नहीं दे वो उनकी मर्जी है, आपने वहां से भी इस्तीफे दे दिए, तो आखिर आप जाना क्या चाह रहे हो? मैं तो ये कहता हूं कि ये जो जेलों में आपके लोग बैठे हैं जिनको आपने मुकम्मल नजरअंदाज किया है, कहीं उन्होंने आपसे लतालकी का ऐलान कर दिया है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे? आपके पार्टी के अंदर आपके पास फंड नहीं है, पहले वज़ीर आला गंडापुर इस्तेमाल करते थे, अभी आपने चंदे के लिए ऐलान कर दिए, लोग आप जमा कर नहीं सकते हो, शोकाज आपको मिलते रहते हैं, अब आगे क्या करेंगे? अगले 4-6 महीने PIA का सवाल आपसे किया था कि थोड़ा सा वक्त महदूद है, मैं कोशिश करती हूँ अगले राउंड में आपकी तरफ आऊं। मैं जरा ये PIA वाले इशू पे उसामा साहब से कमेंट ले लूं कि सर आप लोग तो माजी में नाकिद रहे निजकारी के, अगर ये नीड ऑफ द आवर भी है सर, तो इसको इस तरह तो सेल ना करें कि ये कहें कि ये अजमत की ऊंची उड़ान है। सर हमसे एक कौमी असासा संभाला नहीं गया, कौन सी अजमत, कहाँ की ऊंची उड़ान? देखिए जी यशवीन, अल्लाह की तरफ से ही मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी भी था, एविएशन का भी। देखिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, PIA में एक ऐसा सिस्टम इन लार्ज किया गया है कि जहां एक बंदे को होना चाहिए वहां 10 बंदे ड्यूटी कर रहे हैं। ये सबको पता है, इट्स अ हिडन ट्रूथ। ठीक है जी, हालात ये हैं कि PIA की तनख्वाहें दी नहीं जा रही, बड़ी मुश्किल से हमने इंटरनेशनल रूट्स खुलाए, ऑल क्रेडिट गोज टू ख्वाजा आसिफ। ठीक है जी, हमने उसके इंटरनेशनल रूट्स वापस खुलाए, जो उसके पीछे जो भी हुआ, लीव दैट के किसकी वजह से हुआ। ठीक है, हालात ये हुए हैं कि PIA के जहाजों की कंडीशन आप देख लें, PIA के स्टाफ की कंडीशन आप देख लें, PIA इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहा है वो भी आप देख लें। क्या वो एक पाकिस्तान का ऐसा एसेट है जो पाकिस्तान को फायदा दे रहा है, वो या पाकिस्तान पे बर्डन बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, आई एग्री। देखिए एक चीज जो उनको, सॉरी नहीं जी आप कंटिन्यू रखें, मेरा सवाल भी ले ले बीच में। जी देखिए जी, एक इशू बना हुआ है जी। मंदुखेल साहब कुछ ऐड कर रहे थे, कह रहे मेरा सवाल ले लें बीच में। जी मंदुखेल साहब। जी देखिए पहली बात तो ये है कि PIA यकीनन खसारे में चल रहे थे। एक अगर खसारे में अदारा चल रहा है या एक कोई घर का बीमार होता है, उसको आप कब्रिस्तान बेचते हैं या अस्पताल लेके इलाज करते हैं? दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में आपके वजीर दिफा ने कहा कि 10 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। पहले तो इंटरनेशनल रूट जो बेचे गए, जिस दिन भी बेचे गए, वो भी आपके सामने है। एक तरफ आप कहते हैं मैंने पंजाब एयरलाइन खोलना है, दूसरी तरफ जो आपकी चचा की हुकूमत है PIA वफाक की इलामत है, उसको आप बेचते जा रहे हैं, तो ये तो तज़ाद तो है ना। मेरे पास वक्त जो बिल्कुल खत्म हो गया, आपको उसामा साहब आवाज आई है मंदुखेल साहब ने जो बात कही है? जी मुझे बिल्कुल, अब मैं इसका जवाब देता हूं। मंदुखेल साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर नहीं है, इसमें PTI का भी कसूर है कि आपके इंटरनेशनल रूट्स कैंसिल हुए, आपके पायलट्स को आपने एलिगेशन लगा के सारा कुछ बंद करा दिया। जी वो एक तकरीर गले पड़ी थी, ठीक बात है। जी मैं अर्ज सुन ले, मंदुखेल साहब की हुकूमत में 2008 में कितनी भर्ती हुई
पूछ लीजिएगा। 8,000 बंदा आपने भर्ती किया। अब मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, एक जगह जहाँ डिप्टी डायरेक्टर एक होना चाहिए था, 8 डिप्टी डायरेक्टर किसने भर्ती किए। हमने जरूर कोशिश की इसको बेहतर करने के लिए। प्लीज इस चीज को एक्नॉलेज किया करें, जो कोई काम नहीं कर सका वो हमने आके किया, आपके रूट्स वापस खुलाए। यानी कि आपने पीटीआई की बर्बादी की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी डाल दी है कि ओवर हायरिंग। जी जी बिल्कुल, आप चेक कर लेंगे किसने बंदों के भर्ती कराई। तो आप सही कर देना, उसको बेशक क्यों जा रहे हैं सर? मैं आप दुरुस्त कर देना, इलाज कर देना उसका। वो कह रहे कब्रिस्तान में लेकर जाए, इलाज करा दे, आप उसको दुरुस्त कर देना। वैसे ही तो आप सारे मुलाजमीन को जो ना वो आप सर कलम कर रहे हो। अच्छा, वन लाइनर कह रहे हैं साहब, बस वक्त खत्म हो गया। वो कह रहे कब्रिस्तान ना लेकर जाए, अस्पताल लेकर जाए, इलाज कराए। चले बंदुखेल साहब, हम इस पे भी कोशिश कर लेते हैं, आपकी हम एडवाइस में बिल्कुल बैठ। कल आप लाइव टेलीकास्ट करने लगे हैं प्राइवेटाइजेशन, अब आपने क्या कोशिश करनी है, लेकिन चले वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया राजा सामर सरवर साहब फॉर योर टाइम्स। कादिर बंदुखेल साहब से शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली बुखारी साहब से बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए।